स्टार्ट हो गई। सांस उस पूरा हो गया। चलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अहमद और सहयोगी टीचर रहमत अली और आबिद सर। हम लोग का कोचिंग स्टडी पॉइंट नौतन बाजार में चलता है 6 सालों से। कोरोना वायरस के चलते ये जो लॉकडाउन किया गया है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन क्लास कराने का, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास कराने का हम लोग निर्णय लिया है, जिसमें पहली बार मैं कल यानी 15 तारीख को मैंने बताया मैथ्स का सिलेबस, वैसे ही साइंस का भी सिलेबस बताया जाएगा और उसका वीडियो भी डाला जाएगा। आप लोग से आग्रह है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं चलता हूँ, जो कल मैंने बताया था आप लोगों को मैथ्स का सिलेबस, जो पहला चैप्टर है आप लोगों को भी पता होगा। पहला चैप्टर का नाम है जी वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है, परमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जिनका उपयोग गणनाओं में किया जाता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग इसके बारे में 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे या जानते भी होंगे। अब बात यह है कि परमेय तथा अप्रमेय संख्या क्या होती है। परमेय किसको बोलते हैं, तो मैं आप लोग बताता हूँ। परमेय P बटा Q के रूप में लिखी गई संख्या जिसमें P और Q पूर्णांक राशि हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं परमेय संख्या। क्लियर? उसके बाद होता है क्या जी, अप्रमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में न लिख सके, ठीक है ना, और जिसका वर्गमूल जो एक सटीक मान न हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रमेय संख्या। इसके अलावा और भी हम लोग इस चैप्टर में संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकृत संख्या पहला होता है क्या जी, प्राकृत संख्या। प्रकृत संख्या के बारे में आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है, या ऐसे भी अपने शब्दों में आप लोग चेंजिंग इसको कर सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका नाम प्रकृत संख्या क्यों पड़ा जी? सबसे पहले प्रकृति में इसी संख्या का खोज हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रकृत संख्या, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे प्रकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है। इसको हम शुरू करते हैं n से। n बराबर 1 2 3 4 etc, और भी हो सकता है। इसके बाद जो होता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या होता है जी? पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको हम शुरू करते हैं W से। किससे शुरू करते हैं जी? W से। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो प्रकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, या ऐसे भी कह सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 0 5 7 9 10 ऐसे करके 20 से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? इसको हम शुरू करते हैं I से। किसको शुरू करते हैं जी? I से। पूर्णांक संख्या जो है कहां से लिया गया है आप लोगों को पता होगा, जेहलेन शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है जी? जेहलेन। जेहलेन का अर्थ होता है गिनना। क्या होता है जी? गिनना। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जहल। जहल का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है जी? संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको हम लोग बोलते हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर देने से बनी संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या का। -5 -4 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रमेय तथा अप्रमेय। तो पहले स्टार्टिंग में हमने बताया प्रमेय संख्या किसको बोलते हैं, एक बार और सुन लीजिए। प्रमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखी गई संख्या जिसमें P और Q पूर्णांक राशि हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमेय संख्या।
और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में न लिख सके उसी को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके अलावा और भी संख्या होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सम संख्या, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सही से उतारिए और कॉपी कर लीजिए। ऊपर वाला तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और संख्या पढ़ना है। पहला है जो सम संख्या, क्या है जी? सम संख्या। सम संख्या को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर। कौन सा नंबर जी? इवन नंबर। ठीक है ना। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद है भाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद होता है अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, सम संख्या आप लोग को पहले से ही पता होगा, वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह कट जाए उसी को बोलते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या का रूप कैसा होता है जी? 2x के रूप में। जैसा 2 क्या है? एक संख्या है, x क्या है? चर है। ठीक है, विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से न कटे उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। इसका रूप होता है 2x + 1 या 2x - 1। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए उसी को बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ठीक है ना, जैसे 5 4। ठीक है, 4 जो है 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी कटेगा। जैसे 6 है, 1 और 6 को छोड़कर 2 और 3 से भी कटेगा, ऐसे करके 10 है। ठीक है, इसमें आ जाएगा। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे बोल दिया जाए 1 5 7 9। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आप लोग का है मेनली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मैं उसको बताऊंगा और वीडियो डालूंगा।